अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप बनाना सिखाऊंगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप बनाना सीखोगे यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। इसमें हम एक तो इसके साथ स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे, उसके साथ अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड करेंगे। जिस तरह से ये मैं आपके लिए ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें ये एक तो कैमरा है जिससे मेरा फेस रिकॉर्ड हो रहा है, यानी मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा जो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो रही है उसके लिए मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है कंप्यूटर से, और स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग वो भी हो रही है। तो इस फंक्शन को हम प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से किस तरह से बना सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें मैंने आपको जस्ट स्क्रीन रिकॉर्ड करना सिखाया था, उसमें वॉइस नहीं थी, और एक अलग से आपको वीडियो बताई थी जिसमें आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिस तरह से आप मर्जी चाहो। इस वीडियो में वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपको बताऊंगा कि आप एक कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप किस तरह से बना सकते हो। सबसे पहले मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा कैप्चर स्क्रीन, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास शेयर ऑडियो, हमने अपनी ऑडियो को भी शेयर करना है। यहाँ पे शेयर ऑडियो को चेक किया और साथ में स्क्रीन को सिलेक्ट किया। आप अगर एक फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो इसको क्लिक करोगे तो आपकी कंप्लीट जो स्क्रीन है वो रिकॉर्डिंग होगी। यहाँ से आप स्पेसिफिक विंडो कर सकते हो और यहाँ से आप स्पेसिफिक जो टैब है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इंटायर स्क्रीन करूँगा, इसको क्लिक किया, साथ में शेयर ऑडियो, और यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे अपना जो माइक्रोफोन है उसे मुझे अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ किया। अब मैं जो भी उसके ऊपर फंक्शनैलिटी करूँगा स्क्रीन के ऊपर, एक तो मुझे ये जो हमारे पास वीडियो का बॉक्स है इसके अंदर हमें शो होंगी, और उसके अलावा मैं जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्ड वाला जो बटन है वो हमारे पास रेड हो जाएगा। अब जो भी मूवमेंट करता रहूँगा, एक तो इसमें हमारी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होगी और साथ में स्क्रीन की रिकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा। स्टॉप पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक लिंक नीचे आ गया, डाउनलोड वीडियो फाइल, और जहाँ पे मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। अब डाउनलोड वीडियो फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये हमारी जो वीडियो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास 392 इतने KB की हमारे पास फाइल बन गई है। इसको मैं ओपन करूँगा और ये हमारे पास रन होगी। अभी ये चल जाता है, ये रिकॉर्ड वाला जो बटन है वो हमारे पास रेड हो जाएगा। अब जो भी मूवमेंट करता रहूँगा, एक तो इसमें हमारी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होगी और साथ में स्क्रीन की रिकॉर्डिंग होगी। यहाँ मैं स्टॉप पे क्लिक, अब देखा जो मैंने बोलता रहा उसको ये रिकॉर्ड करता रहा और साथ में स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी करता रहा। तो इसे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। उसके लिए आऊँगा अपने मैं कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव रिव्यू ओपन करेंगे। इसके लिए मैं जो विंडो है वो थोड़ी सी बड़ी रखूँगा, और जब मुझे ये स्क्रीन स्विच करनी होगी तो यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। अब index.html और style.css इसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है कि HTML और CSS नहीं लिखता, क्योंकि यानी आपके सामने लिखता, पहले से लिख लेता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है और आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये बेसिक आपकी जो फाइल्स है वो लिंक होने के बाद style.css की फाइल भी आपकी लिंक हो, जावास्क्रिप्ट की फाइल भी लिंक हो। उसके बाद बॉडी के अंदर आपने एक वीडियो का टैग लगाना उसे एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट लगा देनी है। मैंने इसे लगा दी 320 और 240, और इसको हमने कर दिया ऑटो प्ले। उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको हमने क्लास लगाई बटन्स। इसके अंदर हम सारे बटन लेंगे। बटन हमारे पास कितने हैं? 3, कैप्चर स्क्रीन, रिकॉर्ड और स्टॉप। इन तीनों बटन को यहाँ पे लिया है, और जो लास्ट 2 हैं रिकॉर्ड वाला और स्टॉप वाला उसको मैंने कर दिया डिसेबल। ये आपको डिसेबल नज़र आ रहे हैं, और उसके अंदर टेक्स्ट लिख लिया और उनको मुख्तलिफ ID दे दी, शेयर स्क्रीन, रिकॉर्डर और स्टॉप, ये उनको मुख्तलिफ IDs दे दी। उसके बाद एक टैग जिसमें हम जो डाउनलोड लिंक है वो जनरेट करेंगे, उसमें मैंने ID दी डाउनलोड लिंक। इसमें डाउनलोड का जो एट्रीब्यूट उसमें लिखा मीडिया रिकॉर्डर डॉट वेब, यानी वेब एम, ये एक वीडियो फॉर्मेट है, और नेम भी उसका मैंने सेम रख दिया, और href में उसको एम्प्टी कर दिया, क्योंकि ये हम जो लिंक है वो जनरेट करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। उसके बाद एक डिवली उसको उसको हमने ID लगाई एरर, और इसके अंदर जो भी हमारा एरर होगा इसके अंदर हम शो करवाएंगे। और दैट्स इट, इतना इसका HTML कोड था। अब आते हैं style.css में। style.css में स्टार मार्क लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट सेल नन, और बॉडी के अंदर बैकग्राउंड उस कलर, ये आपने बैकग्राउंड कलर दे देना। कोड आपको देख लें, और कलर उसका वाइट, फॉन्ट फैमिली मनली, आप कोई भी और चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले फ्लेक्स लोशन कॉलम और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट 100 VH और ओवरफ्लो हिडन, पैडिंग 10 पिक्सल, मार्जिन 0। उसके बाद जितने भी बटन हैं उनको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, कलर उनको एक मैंने दे दिया इंडिगो वाला, आप कोई और चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, पैडिंग 8 पिक्सल, 12 पिक्सल, ये थोड़ा सा चौड़ा बटन बन जाएगा, और कर्सर उसका पॉइंटर। दैट्स इट, इतना HTML और CSS कोड था। अब मैंने आपको बता भी दिया, अब इसे आप लिख लो।
और ये वाला इस तरह का आप एक टेम्पलेट जो जनरेट कर लो। अब मेक श्योर आपके HTML CSS रेडी है। अब इसको चाहे फॉलो अलॉन्ग कर लो या आप ट्यूटोरियल देख के उसके बाद इसे यहीं फॉलो कर लो। बेहतर यह है कि एक दफ़ा आप देख लो ट्यूटोरियल को, उसके बाद इसको फॉलो करो, तब आपको ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों की समझ आएगी। अब या अगर आपको पास बेसिक नॉलेज ठीक ठाक है ना, यानी आपको बेसिक चीज़ों का पता है, ES6 का पता है, ES5 का पता है, और बेसिक ट्यूटोरियल्स आपने देखे हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं। तो अगर आपने वो देखे हैं तो आप चाहे साथ साथ फॉलो करते जाओ। अब आता हूँ script.js में। अब script.js आप बिल्कुल एम्प्टी है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा, उसको नाम दूंगा share btn, और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट या मैं गेट एलिमेंट बाई ID भी कर सकता हूँ और क्वेरी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं ID पास करूँगा बटन की, शेयर बटन की। तो शेयर बटन की जो हमारे पास ID है वो ये है, शेयर स्क्रीन, ये इसकी ID है। तो यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया। अब जब मैं क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करूँगा, इसके ये CSS की तरह के सिलेक्टर होते हैं, तो इसके साथ मैं हैश लगाऊंगा, हैश स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर क्लास को सिलेक्ट करूँगा तो डॉट, और अगर कोई और किसी और एट्रीब्यूट के जरिए करता हूँ उस तरह से, मतलब जिस तरह से आप कंप्लीट CSS के सिलेक्टर यूज़ करते हो। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद रिकॉर्ड बटन, तो यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ REC रिकॉर्ड और BTN। अब रिकॉर्ड बटन के लिए हमारे पास जो ID है वो है REC रिकॉर्ड, तो इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास स्टॉप BTN, तो स्टॉप BTN के लिए STOP स्टॉप और BTN। अब स्टॉप में हम स्टॉप वाली ID जो है वो पेस्ट कर देंगे, ये कर दी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है वीडियो, यहाँ पे लिखूँगा वीडियो एलिमेंट, इस वेरिएबल का नाम दिया, और क्वेरी सिलेक्टर में मैं वीडियो टैग को टारगेट करूँगा, क्योंकि ये डायरेक्ट टैग है, डायरेक्ट एलिमेंट है, तो डायरेक्ट इसका मैं नाम लिखूँगा वीडियो। इसमें मैं ना डॉट लगाऊंगा ना ID लगाऊंगा, क्योंकि वो ये ना हैश लगाऊंगा, ID और क्लास के लिए होते हैं। तो ये डायरेक्ट टैग को मैंने लिखा, तो इसके अंदर ये चीज़ें स्टोर होगी। अब यहाँ मैं वीडियो एलिमेंट जो है उसके ऊपर स्टाइल, और उसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, डॉट बैकग्राउंड उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक का जो हमारे पास कोड है वो 111। आप डायरेक्ट ब्लैक भी लिख सकते हो। सेव किया और इसको यहाँ पे सेव किया। अब ये हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन बन गई। अब जो स्क्रीन है उसको बार बार यहाँ पे स्विच कर लूँगा जब मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके लिए कोड हमें थोड़ा सा बड़ा लिखना है, इसलिए इसकी जो स्क्रीन की विड्थ है वो मैं ज़्यादा ले रहा हूँ कोड एडिटर की। अब उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, उसमें हम लिखेंगे डाउनलोड लिंक। इसके अंदर हम डाउनलोड लिंक जो है उसको जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर जो हमारे पास डाउनलोड है ये वाला, इस ID को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एक टैग को, और इसके साथ ही मैं हैश लगाऊंगा क्योंकि हम ID को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर इसके नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, इनके ऊपर अब कौन कौन से फंक्शन हो। अब मैं साथ में ना कमेंटिंग करता रहूँगा ये जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, ताकि आपको अच्छे से फंक्शनैलिटी जो समझ आने लग जाए। तो यहाँ पे शेयर BTN डॉट ऑन क्लिक, ऑन CLIC के क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक हो तो हमारे पास एक जो फंक्शन है वो चल जाए शेयर स्क्रीन वाला, और फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। अब रिकॉर्ड बटन पे हमारे पास जो फंक्शन है वो चले ऑन BTN रिकॉर्ड क्लिक, CLIC के क्लिक, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लूँगा। जहाँ पे रिकॉर्ड लिखा है वहाँ मैं कर दूँगा इसको स्टॉप, STOP स्टॉप, और यहाँ पे शेयर BTN की जगह मैं स्टॉप BTN को पेस्ट कर दूँगा। अब ये मेरे पास फंक्शन लग गया। अब ये फंक्शन मैं नीचे डिफाइन करूँगा। उसके बाद एक और मैं वेरिएबल लूँगा, उसको मैं नाम दूँगा मीडिया रिकॉर्डर, और उसके बाद एक और यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, उसको मैं नाम दूँगा लोकल स्ट्रीम, और इसको मैं कर दूँगा नल के इक्वल, ये हमारे पास नल लो। और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कर लें, या क्वेरी सिलेक्टर जो मर्जी करना चाहें। तो यहाँ पे यूज़ करूँगा गेट एलिमेंट बाई ID, और इस ID में मैं ID पास करूँगा एरर वाली, ये हमारे पास एरर वाली है ना, लास्ट पे जो हमारे पास डिव है उसको हमने ID दी एरर। तो इस ID को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और script.js में इसको पेस्ट करूँगा, और इसके अंदर मैं डॉट इनर HTML, और इनर HTML को मैं कर दूँगा एम्प्टी। अभी ये हमारे पास काम नहीं करेगा क्योंकि ये शेयर स्क्रीन ऑन BTN रिकॉर्ड क्लिक और BTN स्टॉप क्लिक ये फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किए,
तो यहाँ पे मैं नीचे फंक्शन लिख दूँगा, यहाँ पे मैं कमेंट करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से इसे कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं शेयर स्क्रीन फंक्शन, मैं बिल्कुल ना इसे रिमेम्बरेबल कमेंट्स करूँगा ताकि आपको अच्छे से साथ में समझ आती जाए। ये हमारे पास शेयर स्क्रीन जो है वो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होगा, तो यहाँ पे मैं फंक्शन एट्रीब्यूट लिखूँगा और साथ में ये फंक्शन का नाम जो हमारे पास शेयर स्क्रीन, इसको यहाँ पे मैंने पास कर दिया, तो ये शेयर स्क्रीन वाला हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस कमेंट को और नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एक दफ़ा भी और 2 दफ़ा भी। अब ये शेयर स्क्रीन की जगह अब मैं कर दूँगा ऑन BTN रिकॉर्ड क्लिक, तो यहाँ पे हमारे पास ऑन BTN रिकॉर्ड क्लिक फंक्शन, और यहाँ पे यूज़ करूँगा फंक्शन एट्रीब्यूट और फंक्शन का नाम छोटी ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स, यानी पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट्स, ये कर दिया। अब हमारे पास रह गया लास्ट पे ऑन BTN स्टॉप क्लिक, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऑन BTN स्टॉप फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन का नाम है ऑन BTN स्टॉप क्लिक, और यहाँ पे नीचे मैं फंक्शन एट्रीब्यूट लगाऊंगा फंक्शन और साथ में ऑन BTN स्टॉप क्लिक करली पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट्स। अब ये हमारे पास तीनों फंक्शन जो है डिफाइन हो गए। अब इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट देखूंगा एरर वाले में, तो ये मैं यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, तो यहाँ मैं FF लिखता हूँ, सेव किया, ये हमारे पास FF आ गया। पहले अगर करता तो ये हमारे पास एरर आते क्योंकि ये फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किए थे, तो इसको मैंने एम्प्टी कर दिया। अब ये हमारे पास शेयर स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं करूँगा, और इस ये शेयर स्क्रीन हमारे पास ये इस बटन के क्लिक के ऊपर फंक्शन। अब इस फंक्शन में सबसे पहले हम लगाएंगे console.log और इसमें हम प्रिंट करवाएंगे शेयर स्क्रीन, कि जब भी बटन पे क्लिक हो तो क्लिक को तो हमारे पास जो प्रिंट हो जाए कंसोल में वो हो जाए शेयर स्क्रीन। तो मैं जैसे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और कंसोल पे गया, यहाँ पे जैसे कैप्चर पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया शेयर स्क्रीन। और उसके बाद हम यहाँ पे एक ये ऊपर वाला जो ना ये वाला कॉपी करके पहले लगा देंगे। अगर जो एरर स्क्रीन है उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा तो जैसे ही मैं शेयर स्क्रीन पे क्लिक करूँगा वो टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाला एक व्यू आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा, उस वेरिएबल का नाम लूँगा स्क्रीन कंस्ट्रेंट्स। स्क्रीन कंस्ट्रेंट्स आप कोई और भी रख सकते हो, और इसमें मैं अलाउ कराऊँगा वीडियो को, और वीडियो को कर दूँगा ट्रू, और साथ में मैं लूँगा ऑडियो को और ऑडियो को भी करा दूँगा ट्रू। अब इसका मतलब ये है कि हम ऑडियो और वीडियो दोनों को ट्रू करवा रहे हैं, मतलब हम स्क्रीन भी इसके साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ में अपनी जो ऑडियो उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट्स यूज़ करूँगा। अगर आपको प्रॉम्प्ट्स का नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल रही होगी, आप उसे देख सकते हो। यहाँ मैं यूज़ करूँगा नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस, नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस और डॉट गेट डिस्प्ले मीडिया। डिस्प्ले मीडिया के कौन सा मीडिया वो हमारे पास डिस्प्ले हो, तो इसमें मैं ये वाली जो हमारे पास वेरिएबल है कंस्ट्रेंट, इसको यूज़ कर लूँगा क्योंकि इसके अंदर वीडियो और ऑडियो दोनों चीज़ों को मैंने कंटेन किया। उसके बाद देन जब ये हो जाए तो उसके बाद एक फंक्शन चल जाए, और फंक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो हम लिखेंगे स्क्रीन स्ट्रीम। स्क्रीन स्ट्रीम, और यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल और लेंगे और इसके अंदर हम माइक कंस्ट्रेंट करेंगे कि माइक को इसके अंदर जो है वो कंटेन किया जाए। कंस्ट्रेंट्स और इसको हम इसमें हम ऑडियो को ट्रू कर देंगे, ऑडियो और सेमीकोलन ट्रू। ये हो गया। अब ये जो प्रॉमिसेस हैं इसके साथ मैं यहाँ पे एरर भी लगा लूँगा। अगर हमारा प्रॉमिसेस जो फॉल्स होता है तो ये एरर हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। कैच, और कैच के अंदर हम फंक्शन लेंगे, फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे एरर, और इसके अंदर सबसे पहले हम कंसोल में प्रिंट करवाएंगे console.log और इसके अंदर एरर। एरर और साथ में ये हमारे पास जो लाइन है एरर वाली डिव की, इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे मस्ट शेयर स्क्रीन। मस्ट शेयर स्क्रीन।
अब इसको सेव किया। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा कैप्चर स्क्रीन के ऊपर, ये मेरे पास आ गया। अब ये हमारे पास शेयर ऑडियो आ रहा है, ये ऊपर हमारे पास शेयर वीडियो आ रहा है। अगर इसमें से मैं जो वीडियो है उसको कर दूँ फॉल्स, तो ये हमारे पास जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो अब मैं इसको रिलोड करता हूँ और कैप्चर स्क्रीन, यहाँ पे हमारे पास आ गया मस्ट शेयर स्क्रीन। तो यहाँ पे इसको मैं करूँगा ट्रू, और ये जो ऑडियो वाला ऑप्शन है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे ऑडियो को ट्रू किया ना, तो ये आपके पास ऑडियो शेयर ऑडियो वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे या लिखोगे ही नहीं तो ये आपके पास शेयर ऑडियो वाला ऑप्शन नहीं आएगा। और इसको अब थोड़ी सी हम नीचे स्पेस दे लेते हैं। अब माइक कंस्ट्रेंट, और इसके अंदर हम एक और नेविगेटर लगाएंगे, नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस, और मीडिया डिवाइसेस के अंदर डॉट गेट यूज़र मीडिया, और यूज़र मीडिया का माइक कंस्ट्रेंट, इसमें ऑडियो स्टोर होगी डॉट देन, और इसके ऊपर एक और, इसमें मैं प्रॉमिस यूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस। अगर आपको नहीं पता तो लाजमी जो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रही है उसे एक दफ़ा लाजमी देखें। और इसके अंदर मैं पैरामीटर जो पास करूँगा वो पास करूँगा माइक स्ट्रीम। ऊपर हमारी होगी वीडियो स्ट्रीम, स्क्रीन स्ट्रीम, और ये हमारे पास नीचे होगी माइक स्ट्रीम। और इसके अंदर मैं मज़ीद फंक्शनैलिटी जो लिखूँगा, ये आ गया। अब इस कैरर के ऊपर मैं ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करूँगा, इसका कैच, और यहाँ पे लिख दूँगा, और इसमें लिख दूँगा अटैच माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन अटैच अगर नहीं होगा जी वाला हमारे पास एरर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ी स्पेस दे लेता हूँ। अब इसके अंदर एक और वेरिएबल लूँगा और उस वेरिएबल का नाम दूँगा कंपोज्ड स्ट्रीम, और मैं इसको इक्वल करूँगा न्यू मीडिया स्ट्रीम के। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन होता है, ये सॉरी नॉट मीडिया सोर्स, मीडिया स्ट्रीम, फिर सोर्स स्ट्रीम, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। और उसके बाद यहाँ पे कमेंट करूँगा कि ऐड स्क्रीन वीडियो, और इसमें मैं स्क्रीन स्ट्रीम जो हम ऊपर ले रहे हैं ये पैरामीटर, इसको डिफ़ाइन करूँगा स्क्रीन डॉट गेट वीडियो ट्रैक्स, और इसके अंदर मैं फॉर ईच यूज़ करूँगा डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर मैं फंक्शन यूज़ करूँगा। फंक्शन में पैरामीटर दूंगा वीडियो ट्रैक, और इसके अंदर मैं जो हमारे पास कंपोज स्ट्रीम है उसको ऐड करूँगा, कंपोज्ड स्ट्रीम डॉट ऐड ट्रैक ये वाला, और इसके अंदर ये जो हमारे पास पैरामीटर है वीडियो ट्रैक वाला इसको पास करूँगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो स्क्रीन है उसकी वीडियो यानी उसका एक ट्रैक बनेगा, वो वीडियो जो हमारे पास ऐड हो जाएगी, जो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है ना वो एक वीडियो में कन्वर्ट होगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगा न्यू क्रिएट न्यू ऑडियो, कमेंट कर दूँगा क्रिएट न्यू ऑडियो, और इसमें मैं एक वेरिएबल लूँगा, उसको नाम दूँगा कंटेंट। आप कोई और देना चाहो तो वो आप दे सकते हो, कंटेंट की बजाय मैं देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, और इसमें मैं ऐड कराऊँगा न्यू ऑडियो कॉन्टेक्स्ट। ये हमारे पास एक इसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा ये ऑडियो कॉन्टेक्स्ट। और अब जितना भी हमारा ज़्यादा काम होगा वो इससे वेरिएबल के ऊपर होगा क्योंकि हमने ऑडियो को साथ लेके चलना है। और उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, उसको मैं नाम दूंगा ऑडियो डेस्टिनेशन नोड, और इसके अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिएट मीडिया स्ट्रीम सोर्स, क्रिएट मीडिया स्ट्रीम सोर्स ये वाला ये आपने स्पेलिंग सही से देख लेने क्योंकि ये इसके डिफ़ॉल्ट फंक्शन हैं। अगर इसमें आपका एरर आएगा तो आपके पास कोई चीज़ काम नहीं करेगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ स्क्रीन स्ट्रीम जो हमारे पास है और इसके साथ एंड स्क्रीन स्ट्रीम डॉट गेट ऑडियो ट्रैक्स, और इसके अंदर मैं डॉट लेंथ, और अगर इसकी लेंथ होगी ग्रेटर देन 0 मतलब इसके अंदर कोई भी मैं चीज़ बोलूँगा तो इसकी जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। 0 का मतलब है कि कोई चीज़ मैं बोल ही नहीं रहा, जैसे मैं कोई चीज़ बोलूँगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तब ये कंडीशन काम करेगी।
इसमें मैं एक और कांस्टेंट लूँगा और इसको मैं नाम दूंगा सिस्टम सोर्स, सिस्टम और सोर्स। और सिस्टम सोर्स के अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिएट मीडिया स्ट्रीम, क्रिएट मीडिया स्ट्रीम, ये वाला क्रिएट मीडिया स्ट्रीम सोर्स, और इसके अंदर सेम ये जो पैरामीटर है इसको मैं पास कर दूंगा। अब ये जो हमारी वीडियो बन रही होगी वो इसका जो सिस्टम सोर्स है। अब सिस्टम सोर्स का क्या मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो स्टोर होनी है या कि हार्ड ड्राइव में, और अगर हम माइक से मैं बोल रहा हूँ तो माइक की जो आवाज़ है, वॉइस है, वो भी पहले सिस्टम यूनिट में जा रही है, उसके बाद हमें उसकी आउटपुट मिल रही है। तो जब मैं क्रिएट मीडिया स्ट्रीम सोर्स यूज़ करूँगा, ये वाला फंक्शन इसका डिफ़ॉल्ट, और इसको मैं पैरामीटर पास करूँगा स्क्रीन स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्क्रीन स्ट्रीम होगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, वो एक इसका जो हार्ड ड्राइव है उसकी वीडियो जो है उसमें कन्वर्ट हो, क्योंकि अब हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो डायरेक्ट सिस्टम यूनिट से कर रहे हैं और उसकी डिवाइसेस के साथ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो इसके लिए जो ज़्यादा फंक्शनैलिटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट इसमें ज़्यादा फंक्शन है। अब ये स्क्रीन स्ट्रीम आ गया, उसके बाद कांस्टेंट हम एक और लेंगे और उसको मैं नाम दूंगा सिस्टम गेन। अब इसमें हम जो वॉइस है उसको हमने स्टोर करवाना है। सिस्टम गेन कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिएट गेन, ये हमारे पास एक इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। और उसके बाद मैं एक और कांस्टेंट लूँगा, उसको मैं नाम दे दूँगा सिस्टम गेन। अच्छा, पहले का हम नाम देंगे सिस्टम सोर्स। सिस्टम सोर्स क्या, और यहाँ पे सिस्टम गेन, सिस्टम गेन, और गेन के अंदर हम इसको यानी इक्वल करवा देंगे कॉन्टेक्स्ट और सिस्टम सोर्स, और बल्कि इसमें हम इस लाइन को इसको इक्वल कराएंगे। जो हमारा सिस्टम गेन है वो कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिएट गेन होगा, लेकिन जो सिस्टम सोर्स होगा इसके अंदर हम उसका सोर्स डिफाइन करेंगे। उसमें हम कॉन्टेक्स्ट, बल्कि हमने वो ऊपर इसे कर दिया यहाँ पे सिस्टम सोर्स में हमने कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिएट मीडिया स्ट्रीम, और उसके बाद हमने सिस्टम गेन और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिएट गेन, इसको हमने कंटेन कर दिया। अब क्रिएट गेन जो है वो क्या काम करता है, जो हमारी ऑडियो है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जो सिस्टम यूनिट में जा रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, सिस्टम में जा रही है एक ऑडियो, तो उसको उसके साथ ये यानी इंटरेक्शन अटैच होता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है क्रिएट गेन। और उसके बाद सिस्टम गेन डॉट गेन, और इसमें हम इसकी जो वैल्यू है वो इसे हम देंगे पूरी 1। इसकी जो आप ऑडियो है वो आप दे सकते हो 0.1 से लेके फुल 1 तक। तो मैं इसे फुल 1 दे रहा हूँ कि जितनी मेरी ऑडियो है उस सारी की वैल्यू ये इसमें सिस्टम गेन वाली जो वेरिएबल इसके अंदर स्टोर करे। उसके बाद सिस्टम गेन उसको मैं कनेक्ट करूँगा सिस्टम सोर्स को हम कनेक्ट करूँगा सिस्टम गेन के साथ। जो हमारी वीडियो आ रही है वो कनेक्ट हो जाएगी हमारी ऑडियो के साथ, सिस्टम गेन। और इन दोनों को मैं जो कनेक्ट करूँगा वो करूँगा ऑडियो डेस्टिनेशन नोड के साथ, ऑडियो डेस्टिनेशन नोड, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी ऑडियो है उसकी स्ट्रीम बन रही है, वो इसके अंदर स्टोर हो रही है। ये ऊपर हमारी आ रही है क्रिएट मीडिया स्ट्रीम ऑडियो कॉन्टेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, इसके साथ ऑडियो और वीडियो जो दोनों मैच होंगी, साथ में वीडियो भी बनेगी और साथ में एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो मैं बोल रहा हूँ उसकी ऑडियो जो है वो भी इसके अंदर स्टोर होगी। अब ये आ गया, और उसके बाद मैं एक और इसमें कंडीशन लगाऊंगा जिसमें अब मैं जो हमारे पास माइक है उसको मैं साथ में कनेक्ट डालूँगा, क्योंकि हमारे पास 2 सोर्स बनेंगे। और यहाँ पे फिर मैं जो माइक के यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊँगा इफ़, और यहाँ पे मैं ऊपर एक वेरिएबल दी थी माइक स्ट्रीम। ये हमारा ऊपर स्क्रीन स्ट्रीम हो गया। अब इसमें यूज़ करूँगा माइक स्ट्रीम, और इसके साथ भी सेम उसी तरह से एंड ऑलमोस्ट ये दोनों चीज़ें सेम ही रहेंगी। और साथ में माइक स्ट्रीम डॉट गेट ऑडियो ट्रैक्स, और इसके अंदर मैं सेम उसी तरह से इसकी लेंथ और इसको मैं ग्रेटर देन करूँगा 0। और अब इसके अंदर फंक्शनैलिटी जो है वो डिफाइन करेंगे। तो इसमें मैं सेम एक कांस्टेंट लूँगा और इसको मैं नाम दूँगा माइक सोर्स। अब माइक का सोर्स क्या है, मैंने माइक अटैच किया कंप्यूटर के साथ, और अब इस माइक को ये इसके साथ अटैच करेगा क्रिएट सेम उस तरह से मीडिया स्ट्रीम सोर्स, और मीडिया स्ट्रीम सोर्स में माइक। अब इसने जो माइक है उसको स्टोर करवाएगा माइक सोर्स वाली वेरिएबल के अंदर। सेम उस तरह से फिर हम एक और कांस्टेंट लेंगे, उसको मैं नाम दूंगा माइक गेन,
और साथ में माइक की जो ऑडियो है उसको भी यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। उसके लिए सेम कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिएट गेन, जो कि ऊपर हमने डिफ़ॉल्ट फंक्शन इसके यूज़ किए हैं। और उसके बाद जो हमारे पास माइक गेन है, माइक गेन, और इसको मैं गेन करवाऊँगा। इसकी वैल्यू भी मैं फुल ऐड करवाऊँगा 1। और साथ में माइक सोर्स नॉट सोर्स, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा माइक गेन के साथ, और इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा सेम उसी तरह से ऑडियो डेस्टिनेशन नोड के साथ, ऑडियो डेस्टिनेशन नोड इस वेरिएबल के साथ। अब हमारी जो वीडियो की स्ट्रीम है वो भी माइक के साथ वो ऑडियो के साथ कनेक्ट होगी, और जो हमारी ऑडियो है वो हमारी माइक के साथ कनेक्ट होगी, जो मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑडियो डेस्टिनेशन नोड डॉट और डॉट स्ट्रीम, और इसके अंदर डॉट गेट ऑडियो ट्रैक्स, और ऑडियो ट्रैक्स में इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर ईच। और उसके बाद इसके अंदर अब सेम फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और इसमें मैं ऑडियो ट्रैक लिख लूँगा, ऑडियो ट्रैक, इसमें पैरामीटर दूंगा, और इसके अंदर मैं कंपोज स्ट्रीम डॉट ऐड ट्रैक, और इस ट्रैक में मैं ऐड करूँगा ऑडियो ट्रैक। और जब ये यानी सारा कोड ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे एक और मैं फंक्शन जो करवाऊँगा ऑन कम्बिनेशन अवेलेबल, जब इन सब का कम्बिनेशन अवेलेबल होगा, ऑन कम्बिनेशन अवेलेबल, और इसके अंदर मैं पास करूँगा कंपोज स्ट्रीम को। अभी हमारे पास फंक्शन है ऑन कम्बिनेशन अवेलेबल, इसको यहाँ पे मैं नीचे डिफाइन कर लूँगा। यहाँ पे फंक्शन एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, और साथ में ऑन कम्बिनेशन अवेलेबल, और इसके अंदर जो मैं पैरामीटर यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा स्ट्रीम का। और इसमें मैं पहले अलर्ट लगा के इसकी फंक्शनैलिटीज़ को चेक कर लेता हूँ। सेव किया, और शेयर स्क्रीन, शेयर ऑडियो, इंटायर स्क्रीन, और शेयर। अब अटैच माइक इसका, तो इसे हम मैं पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, फिर अगर इसका कोई एरर हुआ तो इसे हम बाद में देख लेते हैं। ऑडियो डेस्टिनेशन नोड, अब और यहाँ पे हमें कंसोल में प्रिंट करवाते हैं डॉट कंसोल, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवाऊँगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम देंगे ऑन कम्बिनेशन अवेलेबल में, इसमें प्रिंट करवाएंगे ऑन कम्बिनेशन अवेलेबल। जब कम्बिनेशन अवेलेबल होगा तो कंसोल में ये टेक्स्ट हमारे पास आ जाए। उसके बाद जो लोकल स्ट्रीम है उसको मैं इक्वल कर दूंगा स्ट्रीम के साथ, और साथ में जो वीडियो एलिमेंट है उसका src ऑब्जेक्ट जो है, यानी उसका जो सोर्स है वो इक्वल कर देंगे लोकल स्ट्रीम के साथ। और साथ में जो वीडियो एलिमेंट है डॉट प्ले, उसका जो प्ले है वो हम कर देंगे इसमें, साथ में जो वीडियो वो प्ले हो जाए। और वीडियो एलिमेंट जो है डॉट म्यूटेड, कि वो म्यूटेड भी हो, और उसका म्यूटेड हम करेंगे ट्रू, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे सेम उसी वक्त स्पीकर में वॉइस ना जा रही। अब सेव किया, अब यहाँ पर करते हैं शेयर स्क्रीन, शेयर ऑडियो, और इंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट किया और फिर शेयर किया। अब यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है माइक अटैच, तो इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेता हूँ कि मेरा एरर कहाँ पे आ रहा है। ये हमारा 43 पे आ रहा है, 43। ये क्या आ रहा है, ऑडियो डेस्टिनेशन नोड डॉट क्रिएट इमीडिएट स्ट्रीम सोर्स। अच्छा, इसमें इसका जो सोर्स है वो हमने नहीं दिया, यहाँ पे 43 ये आ रहा है ऑडियो डेस्टिनेशन नोड और क्रिएट मीडिया स्ट्रीम सोर्स। तो इसमें मैं जो इसका सोर्स पास करूँगा वो करूँगा स्क्रीन स्ट्रीम, क्योंकि इसको भी हमने एक सोर्स देना है। यहाँ पे क्रिएट मीडिया स्ट्रीम, और इसको अब करते हैं शेयर स्क्रीन, और यहाँ पे अभी भी इसका आ रहा माइक अटैच, तो इसे मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। रिलोड किया, और यहाँ पे स्क्रीन स्ट्रीम, ऑडियो डेस्टिनेशन नोड, और अच्छा यहाँ पे हमने क्रिएट मीडिया स्ट्रीम डेस्टिनेशन हमने यूज़ करना था, क्रिएट
मीडिया स्ट्रीम डेस्टिनेशन, ऑडियो डेस्टिनेशन नोड के अंदर हमने यूज़ करना था क्रिएट मीडिया स्ट्रीम डेस्टिनेशन। अब इसको सेव किया, अब दोबारा चेक करते हैं। कैप्चर शेयर ऑडियो इंटायर स्क्रीन शेयर। अच्छा अभी भी इसका एरर आ रहा है, तो वो कौन सा आ रहा है? कंसोल में गया और अब आ रहा है इसका 57 के ऊपर। 57 के ऊपर इसका क्या आ रहा है? ऑडियो डेस्टिनेशन नोड डॉट मीडिया स्ट्रीम गेट ऑडियो ट्रैक्स, और उसके बाद फॉर ईच, तो यहाँ पे मीडिया स्ट्रीम की बजाय मैं यूज़ करूँगा स्ट्रीम, क्योंकि हम यहाँ पे नीचे इसका पैरामीटर स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं। तो 57 के ऊपर आया ऑडियो डेस्टिनेशन, और यहाँ पे मैं स्ट्रीम यूज़ करूँगा, सिर्फ स्ट्रीम। अब सेव किया, अब दोबारा करते हैं कैप्चर स्क्रीन इंटायर शेयर ऑडियो और फिर शेयर। अभी हमारे पास ठीक आ रहा है, जो यानी आप वीडियो वो भी आ रही है और साथ में इसकी ऑडियो भी चेक करते हैं। तो ऑडियो के लिए मैं इसका जो म्यूट है वो ट्रू की बजाय मैं कर दूंगा फॉल्स। अब सेव किया और फिर दोबारा ऐसे चेक करते हैं। कैप्चर स्क्रीन इंटायर स्क्रीन शेयर ऑडियो और शेयर। हेलो 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 अब देखा जो मैंने बोला उसको इसने डायरेक्ट स्पीकर में डाल दिया और कितना शोर आ रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे म्यूट कर दिया। यानी इसको इसने एक लाइव स्ट्रीमिंग में डाल दिया और साथ में जो ऑडियो है उसको भी ये साथ स्पीकर में प्ले करवा रहा है। तो इसको मैं ख़त्म करने के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्रू, कि ये जो हमारा म्यूटेड है वो ट्रू रहे। और इसके अंदर मैं बाकी जो बटन्स हैं अब उनके ऊपर करते हैं काम, कि जो हमारे पास रिकॉर्ड BTN है डॉट डिसेबल्ड, और इसको इक्वल कर दो ट्रू के साथ। जो हमारा रिकॉर्ड बटन है वो साथ ही डिसेबल हो जाए, और जो हमारे पास शेयर BTN है डॉट डिसेबल्ड वो हमारे पास कर दो फॉल्स, और साथ में रिकॉर्ड बटन हमारा आ जाएगा डिसेबल्ड रिकॉर्ड कैप्चर स्क्रीन, ये हमारे पास शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन हमारा हो जाएगा डिसेबल, और रिकॉर्ड BTN हमारे पास ये भी सही हो जाएगा, और जो स्टॉप BTN है वो भी हमारे पास इनेबल हो जाएगा। अब शेयर स्क्रीन पे किया और इंटायर स्क्रीन शेयर ऑडियो शेयर, अब ये दोनों हमारे पास इनेबल हो गए। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड बटन है इसके ऊपर हम फंक्शनैलिटीज़ जो है अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये इस फंक्शन के अंदर आऊँगा, पहले इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और अब यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ, क्योंकि अलर्ट की बजाय इसमें मैं console.log यूज़ कर लेती हूँ, console.log। और इसके अंदर ये वाला जो टेक्स्ट है ऑन बटन क्लिक, ऑन रिकॉर्ड बटन क्लिक, इसको मैं पास कर लूँगा। और इसके अंदर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ लोकल स्ट्रीम इज़ नॉट इक्वल टू नल, कि वो हमारे पास अगर नल नहीं होती तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाए। कौन सा? एक तो मीडिया रिकॉर्डर वेरिएबल जो हमने ऊपर ली थी उसको इक्वल कर देगा न्यू मीडिया रिकॉर्डर के। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, तो इसमें हमारे पास m जो है वो भी कैपिटल आएगा। और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा लोकल स्ट्रीम, जो रिकॉर्ड होगी वो हमारे पास क्या होगी? लोकल स्ट्रीम होगी। और साथ में जो मीडिया स्ट्रीम डॉट ऑन स्टॉप, कि जब हमारे पास मीडिया स्ट्रीम जो वो स्टॉप हो तो एक फंक्शन चल जाए। तो इस फंक्शन को मैं इक्वल करूँगा और फंक्शन, और साथ में यहाँ इसमें पैरामीटर में नहीं दूंगा, डायरेक्ट इसके अंदर सबसे पहले मैं एक कंसोल में प्रिंट कराऊंगा console.log, और इसमें प्रिंट करवाऊंगा मीडिया रिकॉर्डर मीडिया रिकॉर्डर स्टॉप। और साथ में मैं एक वेरिएबल लूँगा, उसको नाम दूंगा ब्लोब, और इसको मैं इक्वल करूँगा न्यू ब्लोब। और इस ब्लोब को हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया। और इसमें यूज़ करूँगा चंक्स, और साथ में करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं इसकी टाइप लिखूँगा। टाइप इसकी मैं लिखूँगा वीडियो, और ये वीडियो हमारे पास होगी वेब एम, ये उसका फॉर्मेट होगा। इसके बाद आपने सेमीकोलन नहीं लगाना, सेमीकोलन लगाएंगे तो एरर आएगा, तो इसलिए आपने इसको सेमीकोलन के बगैर ही रखना है। इससे बगैर आपने फिर चंक्स इसको इक्वल कर देना एरे के, ये आपका कंप्लीट एरे होगा।
और एक और वेरिएबल लेंगे, उसको नाम देंगे वीडियो URL, वीडियो URL, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा विंडो डॉट URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, और इसके अंदर मैं पास करूंगा ब्लॉग, और साथ में हमारे पास जो डाउनलोड है, डाउनलोड लिंक डॉट href, इसको मैं इक्वल कर दूंगा वीडियो URL के। इसके अंदर भी अब वीडियो URL जो है वो आ जाएगा, और साथ में हमारे पास जो वीडियो एलिमेंट है ये वाला, उसका जो src है डॉट src, इसके अंदर भी सेम जो ये वाला URL है वो आ जाए वीडियो URL, और साथ में हम जो डाउनलोड हमारा है डॉट इनर HTML, इसके अंदर हमारे पास प्रिंट हो जाए डाउनलोड वीडियो फाइल, ये उसका टेक्स्ट बन जाए। और लास्ट में हम फिर जहाँ पे हमारा ये फंक्शन ख़त्म हो रहा है उसके बाद एक मैं लेट लूँगा, और लेट को मैं इक्वल कर दूँगा चंक्स के, और जो हमारे पास चंक्स है वो इक्वल होगा एरे के, और फिर से मैं इसमें मीडिया रिकॉर्डर डॉट ऑन डाटा अवेलेबल, इसमें यूज़ करूँगा ऑन डाटा अवेलेबल, कि जब भी मैं कोई रिकॉर्डिंग करूँगा उसको क्लिक करूँगा वो एक वीडियो फाइल बनेगी, तो इसका एक डाटा अवेलेबल होगा, तो उसमें यूज़ करूँगा फंक्शन, और फंक्शन में यूज़ करेंगे ई एलिमेंट, और इसके अंदर चंक्स डॉट पुश, तो इसे पुश करेगा ई डॉट डाटा। अब इसको सेव किया, और इसके बाद हम जो रिकॉर्डर है उसको फिर से स्टार्ट कर देंगे, मीडिया रिकॉर्डर डॉट स्टार्ट, और इसमें मैं लिख दूंगा 2, ये सेकंड टाइम हमारा जो है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद जो रिकॉर्ड BTN है डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, जो रिकॉर्डिंग वाला बटन है उसका बैकग्राउंड हमारे पास हो जाए रेड, तो इससे अब मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ तक। अब सेव किया, शेयर स्क्रीन और शेयर ऑडियो शेयर, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास इसको ख़त्म कर रहा है, तो इसमें एरर चेक कर लेता हूँ कौन सा एरर इसमें आ रहा है। शेयर स्क्रीन शेयर ऑडियो शेयर, और रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है रेड आ रहा है। ऑन रिकॉर्डर BTN क्लिक, ये हमारे पास ठीक आ रहा है। और अब इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो भी मैं चेंज कर लूँगा, यहाँ पे मैं कलर यूज़ करूँगा, और कलर में मैं पेस्ट कर दूँगा वाइट या ब्लैक, जो भी आप रखना चाहें, यह क्या। और उसके बाद जो हमारे पास बटन्स हैं उनको मैं लूँगा कि जो हमारे पास बटन्स हैं उनके जो कलर हैं वो चेंज हो, तो सेम उसी तरह से ये तीनों बटन मैं यहाँ से ले लूँगा, और यहाँ पे नीचे हम इनको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिकॉर्ड BTN है वो भी हमारे पास अब हो जाए वो भी हमारे पास डिसेबल हो जाए, और शेयर BTN तो ऑलरेडी हमारे पास डिसेबल है, और जो हमारे पास स्टॉप BTN है वो हमारे पास फॉल्स रहे। अब इसको सेव किया, और यहाँ पे जो स्टॉप BTN है उसको मैं ट्रू कर दूँगा। अभी बटन के ऊपर भी एक स्विच सिस्टम लग जाएगा। शेयर किया, अब रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो रिकॉर्ड भी डिसेबल हो गया, कैप्चर भी डिसेबल हो गया, और जो हमारे पास स्टॉप है इसको इनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉप BTN डिसेबल्ड, और इसका मैं डिसेबल फॉल्स, इसे डिसेबल नहीं होना चाहिए। दोबारा इसको रीलोड करते हैं, स्टॉप शेयरिंग शेयर स्क्रीन शेयर ऑडियो, और यहाँ पे रिकॉर्ड BTN, रिकॉर्ड तो कर रहा है लेकिन रिकॉर्ड BTN ट्रू, स्टॉप BTN फॉल्स, यहाँ पे मेरे पास स्टॉप BTN ट्रू। तो यहाँ पे इसका मैं अगर फॉल्स करूँ तो नीचे भी हम ट्रू रहने देते हैं इसे। स्टॉप शेयरिंग, दोबारा इसको रीलोड करते हैं। शेयर कैप्चर स्क्रीन इंटायर विंडो शेयर स्क्रीन शेयर ऑडियो, ठीक है। अब ये हमारे पास इनेबल है। अब इसी के ऊपर हम फंक्शनैलिटी जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। इसको दोबारा मैं रीलोड करता हूँ, शेयर स्क्रीन ख़त्म किया, और इसके ऊपर मैं अलर्ट लगा के चेक कर लेता हूँ कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। तो अलर्ट में इसके मैं लिख देता हूँ ऐसे जी लिख देते हैं, और
यहाँ पे इसको किया और साथ में फिर रीलोड किया और कैप्चर स्क्रीन, शेयर ऑडियो और शेयर। अभी हमारे पास अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा जो फंक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम जो काम करेंगे वो करेंगे ऑन BTN स्टॉप क्लिक के ऊपर। तो ऑन BTN स्टॉप के ऊपर सबसे पहले मैं जो हमारे पास मीडिया रिकॉर्डर है उसको स्टॉप करूँगा। उसको मैंने स्टॉप किया और साथ में मैं हमारे पास कंसोल है उसमें प्रिंट करवाऊँगा कंसोल डॉट लॉग और इसमें प्रिंट करवाऊँगा मीडिया रिकॉर्डर स्टेट और साथ में हम इसके रिकॉर्ड BTN जो है रिकॉर्ड BTN इसका जो कलर है रिकॉर्ड BTN डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, तो इसका बैकग्राउंड हम कर देंगे एम्प्टी और सेम इस तरह से इसका जो कलर है वो भी हम कर देंगे एम्प्टी। दैट्स इट। इतना जो हमारा ऑन स्टॉप बटन है उसके ऊपर कोड होगा। अब शेयर स्क्रीन पे किया, शेयर ऑडियो और शेयर, अब रिकॉर्ड पे क्लिक किया। अब हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो होने लग गई। अब जैसे मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास डाउनलोड फाइल URL आ गया। तो अब मैं यहाँ पे एक और लाइन का इजाफा कर लूँगा। अब मैं पहले इसको डाउनलोड करके चेक कर लेता हूँ। डाउनलोड किया और इसको मैं ओपन किया, अभी हमारे पास ओपन हो जाएगी। इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ। रिकॉर्ड पे क्लिक किया, अब हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो होने लग गई। अब देखा जो मैंने बोला उसको इसने रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये कलर इसका कलर है वो मैं चेंज कर लूँगा। तो इसके लिए मैं जो हमारे पास है डाउनलोड लिंक डॉट स्टाइल डॉट कलर और इस कलर को मैं कर लूँगा वाइट के और साथ में यहाँ पे थोड़ी सी इसके ऊपर मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ। यहाँ BR का टैग लगा देता हूँ और फिर BR का टैग। ये आ गया और एक और BR का टैग ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। उसको सेव किया और इसको बड़ी स्क्रीन पे कर लेते हैं। अब शेयर स्क्रीन और इंटायर स्क्रीन, शेयर ऑडियो, शेयर और रिकॉर्ड। अब ये हमारी रिकॉर्डिंग होने लग गई। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको ये रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डाउनलोड फाइल आ गया और यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर दूँगा। डाउनलोड फाइल पे क्लिक करूँगा तो ये जो मैंने बोला इस फाइल को ये डाउनलोड कर देगा और अब ये हमारी रिकॉर्डिंग होने लग गई। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको ये रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे मैं स्टॉप, अब देखा जो मैंने बोला उसको इसने साथ ही रिकॉर्ड कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी और वीडियो का मज़ा भी आया होगा। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा क्रेज़ी था और इस पर मेरा भी काफ़ी टाइम लगा और समझ लें जो ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अटैच करना था वो मेरे लिए भी एक तरह का ठीक ठाक चैलेंज था। तो फाइनली मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब आपके लिए सामने वीडियो मौजूद है, आप साथ साथ इसको देख के कर सकते हो। और इसमें मेरे पास जब मैं इसे समझ लें कर रहा था, इसे ख़ुद से बना रहा था, तब तो मेरे पास इतने एरर्स आए थे कि मुझे इसे बनाने के लिए ना मुझे कितने तकरीबन 2 दिन लगे हैं इस कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप को बनाने के लिए। फिर भी जब आपके सामने आए तो फिर भी मेरा एक आधा एरर आ ही गया। तो इसलिए जब आप इस क्रेज़ी प्रोजेक्ट्स करोगे तो आपके एरर्स भी आएंगे, आपको मुश्किल भी उतनी होगी, लेकिन जब आप इसको अपने पोर्टफोलियो में पुट करोगे तो आपकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये आपके ऊपर समझ लें एक तरह का फ़र्ज़ है कि आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो का कौन सा पार्ट है जो आपको सही से समझ नहीं आया। और कोई ऐसी बात हुई अगर किसी को यानी कोई डाउट हुआ तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, नो इशू। बस आप लोगों को समझ आनी चाहिए, आप लोगों का पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए। ये मेरा जो है वो ड्रीम है कि जितने भी मेरे पास सीखने वाले हैं उन सब का एक अच्छा सा पोर्टफोलियो जनरेट हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।